हमारी जो गाय है या भैंस है, अगर उसने ताज़ा बच्चा दिया है तो क्या हम अपने जानवर का चड्डा जो है वो बढ़ा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा क्या चड्डे का साइज़ बढ़ाने से जानवर के दूध में कितना इजाफा हो सकता है। दो तरीके इसी ही वीडियो में आपके साथ शेयर करने हैं। एक सस्ता है लेकिन देने और तैयारी उसकी ज़रा मुश्किल है। दूसरा तरीका कीमत में ज़्यादा है लेकिन उसे देने में आपको बड़ी आसानी होगी। पहले आपके लिए ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर हमारी भैंस और गाय ने जो बच्चा दे दिया, हमारे पास कितना वक्त है कि हम इसके चड्ढे को बढ़ा सकें। तो यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि आपके पास 40 दिन पड़े हैं। इन्हीं 40 दिन के अंदर जो आपको मैं तरीक़ाकार बताऊँगा, अगर इस पर आप अमल करेंगे तो यकीनन आपके जानवर के साइज़ को हम बढ़ा लेंगे, उसका चड्ढा बढ़ जाएगा। 40 दिन के बाद जो लोग आपसे दावे करते हैं, बेवकूफ़ ना बने, कोई तरीका नहीं मौजूद, क्योंकि हर जानवर का यही तरीक़ाकार है। आपके पास 40 दिन होते हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि क्या चड्ढे के साइज़ बढ़ाने से कितना हम इजाफ़ा कर पाएंगे अपने जानवर के दूध में। यहाँ एक ज़रूरी चीज़, जानवर अगर नस्ली एतबार से अच्छा है तो आपके लिए खुशखबरी है कि कम से कम 15 से लेकर 20% आप अपने जानवर के दूध में इजाफ़ा कर पाएंगे। बहुत सारे फार्मर हैं, उनके पास बड़ी अच्छी नस्ली भैंस है या गाय है, वो उसी से 14 ले पाते हैं। यही गाय अगर एक तजर्बेकार डेयरी फार्मर के हाथ लग जाती, 22 से लेकर 24 लीटर दूध ले पाता। तो यही फ़र्क होता है, कुछ लोग मेहनत कर पाते हैं जानवर के साथ और कुछ जो है सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और फिर उतना दूध अपने जानवर से नहीं ले पाते। अब आपको ज़रा मैं तरीके समझाता हूँ, मर्ज़ी आपकी है कि कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आता है। सबसे पहला हमारा देसी तरीका होगा और इसके तमाम जो आइटम है आपको बाज़ार से मिल जाएंगे, लेकिन इसे बनाने में ज़रा आपने तकलीफ़ उठानी होगी और अगर मेहनत नहीं करनी तो डेयरी फार्मिंग, इससे पैसा कमाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मेहनत में आपने क्या करना है, आपके पास 30 दिन का इलाज है और इस 30 दिन में आपने पहले 30 किलो चना अपने पास रख लेना है, क्योंकि हर रोज़ आपने शाम के वक्त चना 1 किलो पानी में भिगो देना है और सुबह सवेरे जब वो नरम हो जाए, यही चीज़ अपने जानवर के सामने रख देनी है। ये तरीका आसान है। दूसरे मरहले में ज़रा आपने तकलीफ़ उठानी होगी और इस तकलीफ़ में आपने अपने जानवर को 1 किलो हलवा बना कर देना होगा डालडा घी में। यह अपने शाम को देना होगा, सुबह सवेरे आपने अपने जानवर को चने देने होंगे। रिज़ल्ट 30 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि हमने कभी आज तक अपने जानवर का चड्ढा इतना नहीं बढ़ाया। मेहनत है, तकलीफ़ है, लेकिन तकलीफ़ के बाद रिज़ल्ट भी है। अब इस इलाज का दूसरा तरीका, ऐसे डेयरी फार्मर जो ज़रा सुस्त हैं लेकिन उनके पास पैसा है और वो लगा सकते हैं, तो हमारे पास इसका दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। इस ऑप्शन में आपने एक विटामिन लेना होगा जिसे विटामिन एच का इन्होंने नाम दिया है, लेकिन दर हकीकत ये लिक्विड बोतल में भी मिलेगा और पाउडर में भी मिलता है। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन शामिल किए होते हैं और सबसे जो ज़रूरी और अहम विटामिन है जिसके साथ जानवर का चड्ढा भी बढ़ता है और दूध भी, उन्होंने नाम इसे विटामिन एच दिया है ये, लेकिन दर हकीकत ये है बायोटिन। बायोटिन देखा गया है कि डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल आजकल हो रहा है और इसके साथ यही काम होगा कि आपके जानवर का चड्ढा भी बढ़ेगा, साथ में दूध में भी इजाफा होगा। अब यहाँ पर ये जो आपका विटामिन एच है, ये आपने देना किस तरह से होगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये ज़रा आसान है, तो सुनकर आपको भी बड़ा आसान लगेगा। लिक्विड ले लें, ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि कंपनी का एहतियात आपने ख़ुद करना है। ऐसी मार्केट में कंपनियां हैं जो कीमत कम मांगते हैं, तो यकीनन उसमें वो क्वालिटी भी नहीं होती। तो ये रिसर्च ज़रा आपने ख़ुद करनी है। तो जब आपके पास लिक्विड हालत में ये आ जाए विटामिन एच, जिसे बायोटिन कहते हैं, रोटी ले लें और अगर आपका जानवर बड़ा है तो ये अपने 10 ml उस रोटी के ऊपर लगा लेना है और यही रोटी उस जानवर को खिला लें जिसका आप चड्ढा बढ़ाना चाहते हैं और दूध लेना चाहते हैं।
تو یہاں پر ایک چیز آپ سمجھ لیں، وپاری حضرات آپ سے شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ وہ اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں، انجیکشن لگتے ہیں جس کے ساتھ وہ مصنوعی طریقے سے چڈا تو بڑھا لیں گے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس کے کیا فائدے ہیں؟ ایک تو جانور کا چڈا بھی بڑھے گا، دودھ بھی اپنی وہ پوری دے گا جتنے تک اس نے پھر سے خشک نہیں ہو جانا۔ اس کے علاوہ میرے نزدیک جو بہت ہی اہم چیز ہے کہ آپ کا جانور دوبارہ بچے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ طاقت میں رہتا ہے۔ آپ جو اسے خوراک دے رہے ہیں اس میں وٹامنز اور منرلز ہیں۔ یہ چیز جو بھی ڈیری فارمر استعمال کرے گا وہ مشکل ہے کہ وہ دوسروں کی طرح اس فیلڈ میں ناکام ہو جائے۔ تھوڑی سی محنت کیا کریں اس فیلڈ میں اور اس کا رزلٹ بھی آپ اپنی آنکھوں سے پھر دیکھیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، پسند آئے تو ہمیشہ کی طرح لائک، کمنٹ اور سبسکرائب۔ مجھے اجازت۔